क्या हो अगर आज के बाद तुम कभी बूढ़े ही ना हो? Scientists have confirmed that human aging has stopped. तो आज का ये वीडियो इसी रहस्यमयी टॉपिक पर बनाया गया है। सुबह के 6 बजे थे, अलार्म बजा, तुम उठे और जैसे हर दिन करते होते वैसे ही आईने के सामने खड़े हो गए। लेकिन आज कुछ अलग था। चेहरा वही था, वैसा ही जैसा कल था, और उससे पहले भी कोई बदलाव नहीं। पहले तो तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक दिमाग में सवाल आया, क्या मैं बदल ही नहीं रहा? तुमने अपनी स्किन को ध्यान से देखा, आंखों के नीचे, बालों में, चेहरे की हर छोटी डिटेल में सब कुछ वैसा ही था। समय बीत रहा था, लेकिन उसका असर गायब था। तभी फोन उठा खबरें चेक करने के लिए, और पहली ही हेडलाइन ने सब कुछ बदल दिया। पूरी दुनिया में एजिंग प्रोसेस रुक चुका है। ना कोई बूढ़ा हो रहा है, ना कोई जवान से आगे बढ़ रहा है। जैसे किसी ने समय को शरीर के लिए रोक दिया हो। पहले ये एक मजाक लगा, फिर एक मिरेकल, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होने लगा, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये पूरी दुनिया के रूल्स बदलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम बूढ़े ही नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी का मतलब क्या रहेगा? शुरुआत में किसी ने इस खबर को सीरियसली नहीं लिया। लोग हंसे, मीम्स बने, कुछ ने इसे मार्केटिंग स्टंट कहा। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतने लगे, एक अजीब सी चीज सामने आने लगी। कोई भी बदल नहीं रहा था। ना किसी के बाल सफेद हो रहे थे, ना चेहरे पर नई झुर्रियां आ रही थीं, ना ही शरीर में वो थकान जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। हॉस्पिटल्स ने रिपोर्ट किया, एजिंग कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है। डॉक्टर्स कंफ्यूज्ड थे, साइंटिस्ट साइलेंट थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये रियलिटी बन चुका था। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही बात, ह्यूमन एजिंग हैज स्टॉप्ड। लोग बार बार आईने में खुद को देख रहे थे, जैसे कंफर्मेशन चाहिए हो, और हर बार उन्हें वही चेहरा दिख रहा था। समय आगे बढ़ रहा था, घड़ियां चल रही थीं, लेकिन इंसान वहीं का वहीं था। और धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा, ये सिर्फ एक मिरेकल नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी समझ में नहीं आए हैं। क्योंकि जब नेचर का एक रूल टूटता है तो उसके पीछे छुपे हुए इफेक्ट्स भी धीरे धीरे सामने आते हैं। शुरुआत में लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा ये टेम्परेरी है, शायद कुछ घंटों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दिन बीत गया, फिर अगला दिन, और कुछ भी नहीं बदला। लोग आईने के सामने खड़े होकर खुद को बार बार देखने लगे, जैसे उन्हें अपने ही चेहरे पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ लोग पुराने फोटोज निकालकर कंपेयर कर रहे थे, कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ डॉक्टर्स के पास भाग रहे थे। लेकिन हर जगह एक ही जवाब था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं, ना बेहतर ना खराब, बस वही। धीरे धीरे शौक एक्साइटमेंट में बदलने लगा। लोग हंसने लगे, सेलिब्रेट करने लगे, अब हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, अब जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के बीच कुछ लोग चुप थे, क्योंकि उन्हें एक बात समझ आने लगी थी, अगर कुछ हमेशा के लिए रुक जाए तो क्या वो सच में अच्छा होता है? और यही वो मोमेंट था जहां दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी। एक वो जो इसे ब्लेसिंग मान रहे थे, और दूसरे जो इसके पीछे छुपे खतरे को महसूस कर रहे थे। क्योंकि हर चीज का रुक जाना हमेशा सुकून नहीं देता। कभी कभी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। आईना जो हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ दिखाता था, आज वो बिल्कुल खामोश था। तुम उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार वो तुम्हें समय नहीं दिखा रहा था। कोई नई रेखा नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक ही चेहरा, बार बार, हर दिन। शुरुआत में ये अच्छा लगा, क्योंकि इंसान हमेशा चाहता है कि वो वैसा ही दिखे जैसा वो खुद को पसंद करता है। लेकिन धीरे धीरे ये सेम रहना अजीब लगने लगा, क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो समय भी दिखाता है। और जब समय दिखना बंद हो जाए तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ? लोग खुद को घूरने लगे, जैसे वो अपने अंदर कोई बदलाव ढूंढ रहे हों, लेकिन कुछ भी नहीं था। ना कोई प्रूफ कि कल आया, ना कोई निशान कि आज अलग है। और यहीं पर आईना पहली बार झूठा लगने लगा, क्योंकि वो सच छुपा रहा था कि समय अब भी चल रहा है, बस उसका असर गायब हो गया है। और जब इंसान को अपने ही बदलने का एहसास ना हो तो वो धीरे धीरे अपनी ही कहानी से डिस्कनेक्ट होने लगता है। इंसान के अंदर एक डर हमेशा से रहा है, धीरे धीरे बूढ़ा होने का, झुर्रियां, कमजोरी, समय के साथ खोती हुई ताकत। लेकिन अब वो सब अचानक गायब हो गया था। ना कोई एजिंग, ना कोई डिक्लाइन,
जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा डर एक ही पल में खत्म हो गया हो। लोग खुश थे, बेहद खुश। अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, अब उम्र हमें छू नहीं पाएगी। ये एक्साइटमेंट तेजी से फैलने लगी। लोग प्लान्स बनाने लगे, लंबी जिंदगी के, बिना किसी लिमिट के। लेकिन इसी खुशी के बीच एक अजीब सा खालीपन भी था, क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है तो उसके साथ एक और चीज भी चली जाती है, अर्जेंसी। वो अर्जेंसी जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। समय कम है, कुछ कर लेना चाहिए। अब ये सब खत्म हो गया था। अब कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं, और बिना प्रेशर के इंसान अक्सर रुक जाता है। यहीं पर पहली बार लोगों को महसूस होने लगा, शायद बूढ़े होने का डर सिर्फ डर नहीं था, वो एक रीजन भी था जीने का। और जब वो रीजन चला जाए तो जिंदगी का फ्लो भी धीरे धीरे रुकने लगता है। शुरुआती दिनों में दुनिया जश्न मना रही थी, लोग हंस रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी आजादी मिल गई हो। अब हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, अब जिंदगी अनलिमिटेड है। हर जगह पॉजिटिविटी थी, हर जगह एक्साइटमेंट। लेकिन धीरे धीरे उस खुशी में कुछ अजीब सा लगने लगा, क्योंकि वो खुशी थोड़ी ज्यादा परफेक्ट थी। लोग खुद को कन्विंस कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर कहीं एक छोटा सा डाउट था। अगर सब इतना अच्छा है तो ये फीलिंग इतनी हेवी क्यों है? क्यों कुछ मिसिंग लग रहा है? क्योंकि ये खुशी नेचुरल नहीं थी, ये एक रिएक्शन थी, एक ऐसी सिचुएशन की जिसे अभी तक समझा ही नहीं गया था। और जब इंसान किसी चीज को बिना समझे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो खुशी नहीं होती, वो एक इल्यूजन होती है। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा, ये जो परफेक्ट वर्ल्ड दिख रहा है शायद उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम बैलेंस पर चलता है। और जब एक साइड पूरी तरह बदल जाए तो दूसरी साइड कहीं ना कहीं टूटती है। और शायद यही ब्रेक अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। घड़ियां अब भी चल रही थीं, सुबह हो रही थी, शाम ढल रही थी, दिन बीत रहे थे, लेकिन इंसान वैसा ही था। ना कोई बदलाव, ना कोई संकेत कि समय उस पर असर कर रहा है। पहले समय महसूस होता था, थकान से, चेहरे की रेखाओं से, शरीर की कमजोरी से। लेकिन अब समय सिर्फ दिख रहा था, महसूस नहीं हो रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक अजीब सा डिस्कनेक्ट। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अगर शरीर नहीं बदल रहा तो क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंसान समय को अपने बदलाव से समझता है, और जब वो बदलाव ही रुक जाए तो समय एक इल्यूजन लगने लगता है। कुछ लोगों ने काम करना कम कर दिया, कुछ ने गोल्स छोड़ दिए। जब समय का असर ही नहीं है तो जल्दी किस बात की? लेकिन यही सोच वो धीरे धीरे डेंजरस बनने लगी, क्योंकि समय रुका नहीं था, वो बस दिख नहीं रहा था। और जब इंसान को समय का एहसास ना हो तो वो अपनी जिंदगी को सीरियसली लेना बंद कर देता है। और यही वो पॉइंट है जहां ग्रोथ रुकती नहीं, खत्म होने लगती है। शुरुआत में किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं, सबका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, हम बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक नया सवाल सामने आने लगा, अगर कोई बूढ़ा नहीं होगा तो मरेगा कौन? और अगर कोई मरेगा नहीं तो दुनिया में जगह कहां बचेगी? हॉस्पिटल्स ने डेटा दिखाना शुरू किया, बर्थ रेट सेम था लेकिन डेथ रेट लगभग 0। यानी हर दिन दुनिया में लोग बढ़ रहे थे लेकिन कोई जा नहीं रहा था। शहर धीरे धीरे भरने लगे, रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ने लगा, खाने की चीजें, पानी, स्पेस सब लिमिटेड था, और इंसान अनलिमिटेड हो चुका था। पहली बार लोगों को एहसास हुआ इमोर्टैलिटी सिर्फ पर्सनल नहीं होती, उसका असर पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। सरकारें पैनिक में आ गईं, एक्सपर्ट सॉल्यूशंस ढूंढने लगे। लेकिन सवाल इतना बड़ा था कि उसका जवाब आसान नहीं था, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम ये थी कोई मर ही नहीं रहा। और जब नेचुरल बैलेंस टूटता है तो सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। और शायद ये कोलैप्स अभी शुरू ही हुआ था। पहले रिश्ते समय के साथ बदलते थे, लोग मिलते थे, साथ चलते थे, और फिर धीरे धीरे समय उन्हें अलग कर देता था। लेकिन अब समय था पर उसका असर नहीं था। लोग सालों से एक ही जगह अटके हुए थे, एक ही रिश्तों में, ना कोई नेचुरल एंडिंग, ना कोई बदलाव। शादी, दोस्ती, परिवार सब कुछ चल तो रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ लोग थकने लगे, कुछ बदलना चाहते थे, लेकिन सवाल था अगर जिंदगी इनफाइनाइट है तो क्या ये रिश्ता भी इनफाइनाइट रहेगा? और अगर नहीं तो इसे खत्म करने का सही समय कौन सा है? पहले समय डिसीजन लेता था, अब इंसान को खुद लेना था। और यही सबसे मुश्किल था, क्योंकि जब जिंदगी की कोई लिमिट नहीं होती तो हर फैसला भारी हो जाता है। लोग कंफ्यूज्ड होने लगे, कमिटमेंट डराने लगा, क्योंकि हमेशा का मतलब अब सच में हमेशा हो चुका था। और यहीं पर रिश्ते सिंपल नहीं रहे, वो एक पजल बन गए, जहां हर इंसान ये सोच रहा था क्या मैं सच में इतना लंबा साथ निभा पाऊंगा? पहले उम्र ही पहचान थी, किसी के सफेद बाल, किसी की झुर्रियां,
किसी की चाल, सब कुछ बता देता था ये इंसान कितना जी चुका है। लेकिन अब ये सब गायब हो चुका था। एक 20 साल का दिखने वाला इंसान शायद 200 साल जी चुका हो और एक नया इंसान वैसा ही दिख रहा हो। अब सवाल ये नहीं था कि तुम कितने साल के हो, सवाल ये था तुमने कितना जिया है। एक्सपीरियंस और एज अलग हो गए थे। लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया। किस पर भरोसा करें, किसकी बात माने, क्योंकि अब विजडम दिखता नहीं था, उसे समझना पड़ता था। कुछ लोग पावरफुल हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन दिखते सब एक जैसे थे। और यहीं पर एक नया सिस्टम बनने लगा जहां उम्र नहीं, नॉलेज और एक्सपीरियंस वैल्यू बन गए। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आई। अगर किसी के पास अनलिमिटेड टाइम है तो वो सब कुछ सीख सकता है, और अगर हर कोई सब कुछ सीख ले तो डिफरेंस कहाँ रहेगा। धीरे धीरे आइडेंटिटी ब्लर होने लगी, क्योंकि अब ये क्लियर नहीं था कौन नया है और कौन सैकड़ों साल पुराना। और जब पहचान ही क्लियर ना हो तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जिंदगी स्टेजेस में बंटी होती थी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हर पड़ाव का अपना मीनिंग था, अपनी अर्जेंसी, अपनी डायरेक्शन। लेकिन अब ये सब गायब हो चुका था। ना कोई बाद में था, ना कोई अब नहीं तो कभी नहीं। बस एक एंडलेस लाइन जो खत्म ही नहीं हो रही थी। लोगों ने गोल्स बनाना कम कर दिया क्योंकि टाइम अनलिमिटेड था। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ये सोच हर जगह फैलने लगी। लेकिन धीरे धीरे ये फ्रीडम एक ट्रैप बन गई, क्योंकि जब कोई डेडलाइन नहीं होती तो एक्शन भी नहीं होता, और बिना एक्शन के जिंदगी रुक जाती है। पहले हर पड़ाव इंसान को पुश करता था आगे बढ़ने के लिए, अब वो पुश ही गायब था, और बिना उस पुश के लोग स्टैग्नेट होने लगे। यहीं पर समझ आया, लिमिट सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो डायरेक्शन भी देती हैं। और जब जिंदगी में कोई पड़ाव ना बचे तो इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है वो कहाँ जा रहा है, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। शुरुआत में हर किसी को लगा ये ब्लेसिंग है, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड लाइफ, कुछ भी करने की आजादी। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, बोर्डम। वो बोर्डम जो पहले कभी इतनी गहरी नहीं थी, क्योंकि पहले हर चीज की लिमिट थी, टाइम कम था, उम्र सीमित थी, इसीलिए हर एक्सपीरियंस की वैल्यू थी। लेकिन अब जब सब कुछ अनलिमिटेड हो गया तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, और यही सोच हर चीज को डिले करने लगी। मूवीज बोरिंग लगने लगी, काम मीनिंगलेस लगने लगा, लाइफ रिपीट जैसी लगने लगी। कुछ लोगों ने नए नए एक्सपीरियंसेस ढूंढने शुरू किए, कुछ एक्सट्रीम चीजों की तरफ बढ़े, क्योंकि नॉर्मल चीजें अब सेटिस्फाई नहीं कर रही थीं। और यहीं पर सवाल खड़ा हुआ, अगर जिंदगी खत्म ही नहीं होगी तो क्या उसका थ्रिल भी खत्म हो जाएगा? क्योंकि थ्रिल आता है एंडिंग के डर से, और जब वो एंडिंग ही ना हो तो क्या बचता है? शायद एक एंडलेस लूप। और उस लूप में खुशी और बोर्डम का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पहले इंसान का सबसे बड़ा डर था मौत, लेकिन अब जब मौत ही नहीं थी तो एक नया सवाल पैदा हुआ, अब डर किससे होगा? क्योंकि डर ही वो चीज है जो इंसान को संभाल कर रखती है, वो उसे लिमिट्स देती है, वो उसे सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन अब कोई फाइनल कंसिक्वेंस नहीं था, कुछ भी कर लो, वैसे भी मरना तो है नहीं। ये सोच धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग केयरलेस हो गए, कुछ रेकलेस, क्योंकि जब अंत का डर खत्म हो जाए तो बाउंड्रीज भी टूटने लगती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और डीपर सवाल सामने आया, अगर मौत नहीं है तो जिंदगी का एंड गोल क्या है? हम जी क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले हर इंसान जानता था एक दिन सब खत्म हो जाएगा, और वही एंड हर चीज को मीनिंग देता था। लेकिन अब कोई अंत नहीं था, तो मीनिंग भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा। और यहीं पर इंसान पहली बार इस सच से टकराया, शायद जिंदगी की वैल्यू उसके खत्म होने से ही आती है। जब हर चीज अनलिमिटेड हो जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। पानी लिमिटेड हो तो कीमती लगता है, लेकिन अगर हर जगह बस पानी ही पानी हो तो उसकी कीमत महसूस नहीं होती। और अब जिंदगी के साथ भी वही हो रहा था। पहले हर दिन इम्पोर्टेंट था, हर साल खास था, क्योंकि वो लिमिटेड था। लेकिन अब दिन बस गुजर रहे थे बिना किसी खास एहसास के। लोग चीजों को डिले कर रहे थे, रिश्तों को, सपनों को, फैसलों को, क्योंकि टाइम तो है ही। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक बन गई, क्योंकि जब वैल्यू खत्म होती है तो एफर्ट भी खत्म हो जाता है, और बिना एफर्ट के जिंदगी सिर्फ एग्जिस्ट करती है, जीती नहीं जाती। कुछ लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया, उन्हें वो अर्जेंसी याद आ रही थी, वो फीलिंग कि कुछ करना है, अभी करना है। लेकिन अब वो फीलिंग गायब थी, और उसके बिना जिंदगी का मतलब भी धीरे धीरे धुंधला होने लगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ,
अगर जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होगी तो क्या वो सच में जीने लायक रहेगी? अब तक सब कुछ बदल चुका था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। दुनिया को नए रूल्स चाहिए थे, क्योंकि पुराने रूल्स मौत, उम्र और समय पर बने थे। लेकिन अब इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। सरकारें नए कानून बनाने लगीं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें होने लगीं, रिश्तों के नए फॉर्मेट सामने आने लगे। कितने समय तक साथ रहना है, कब ब्रेक लेना है, किसे कितना जीने का हक है, ये सवाल अब हाइपोथेटिकल नहीं थे, ये रियलिटी बन चुके थे। स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जा रहा था कैसे अनलिमिटेड टाइम को मैनेज करना है। कंपनीज नए तरीके ढूंढ रही थीं लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि अब रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हर सिस्टम को शुरू से रीडिजाइन करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे मुश्किल काम यह था इंसान को बदलना, क्योंकि रूल्स बदल सकते हैं, सिस्टम्स बदल सकते हैं, लेकिन माइंडसेट बदलना सबसे कठिन होता है। और यहीं पर साफ हो गया, ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, ये पूरी सिविलाइजेशन को रीडिफाइन करने वाला मोमेंट था। आखिरकार इतने समय बाद दुनिया एक सच्चाई के सामने खड़ी थी। शुरुआत में जिसे मिरेकल कहा गया था, अब वही एक सवाल बन चुका था। क्या ये सच में अच्छा है? लोगों ने सोचना शुरू किया गहराई से। अगर जिंदगी खत्म नहीं होती तो क्या वो मीनिंगफुल रह जाती है? अगर समय का असर नहीं होता तो क्या हम आगे बढ़ते हैं? अगर कोई अंत नहीं है तो क्या कोई शुरुआत मायने रखती है? धीरे धीरे लोगों को एक चीज समझ आने लगी, जिंदगी की खूबसूरती उसकी लिमिट में है। उसके खत्म होने का डर ही उसे कीमती बनाता है। वही हमें पुश करता है, वही हमें जीने पर मजबूर करता है। और शायद इसीलिए हम हर दिन कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ये समय हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन अब जब वो लिमिटेशन खत्म हो गई तो जिंदगी भी एक एंडलेस लूप बन गई। और यही इस पूरी कहानी का सच है। शायद इंसान अमर होने के लिए नहीं बना, बल्कि जीने के लिए बना है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप और माइंड ओपनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।